गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 3 का जो टैक्सेशन है उसमें चैप्टर नंबर 6 जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान मिल्कत में आवक, उसमें मैं आज आपको सम नंबर 30 करवाने वाली हूँ। सम नंबर 30 में ऐसा बोला है कि मिस्टर एक्स जो है वो परचेस अ फ्लैट इन अ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इन द्वारका, दिल्ली फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड for rupees 35 lakh in April 2019, which was finished by a loan for बैंक। यहाँ पे बैंक में से लोन लिया बैंक ऑफ इंडिया ₹20 लाख एज द 11%, ठीक है, 11% इंटरेस्ट। His owner saving of ₹5 lakh and a deposit ₹10 lakh from Bank of Baroda, to whom he let out his another house in Rohini, Delhi on lease for 10 years, rent payable by Bank of Baroda in ₹35,000 पर मंथ, ठीक है। उसके बाद है अदर रिलेवेंट पर्टिकुलर्स आर गिवन बेलो। उसमें फर्स्ट है म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय मिस्टर एक्स फॉर हिज फ्लैट इन द्वारका आर ₹18,000 पर एनम, ठीक है। फॉर हिज हाउस इन रोहिणी आर ₹12,000 पर एनम। सेकंड नंबर का है प्रिंसिपल लोन आउटस्टैंडिंग एज ऑन April 1st 2022 हिज ₹18,15,000। उसके बाद थर्ड नंबर का है ही पेज ₹8,000 टूवर्ड इंश्योरेंस ऑफ बोथ द हाउस, कंप्लीट हिज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24, ठीक है। એટલે કે જે શ્રી ક્ષ છે મિસ્ટર એક્સ જે છે શ્રી ક્ષ એ દિલ્હીના દ્વારકા વિસ્તારમાં એક કોઓપરેટિવ સોસાયટીમાં પોતાના રહેઠાણ માટેનો એક ફ્લેટ એપ્રિલ 2019માં 35 લાખમાં ખરીદ્યો હતો અને તે માટે બેંક ઓફ ઇન્ડિયામાં વાર્ષિક 11% વ્યાજે 20 લાખની લોન લીધી હતી। ખૂટતી રકમ માટે 5 લાખ પોતાની બચતમાંથી અને 10 લાખની બેંક ઓફ બરોડા પાસેથી ડિપોઝિટ મેળવી હતી। આ ડિપોઝિટની સામે તેમણે દિલ્હીના રોહિણી વિસ્તારમાં સ્થિત પોતાનું મકાન બેંક ઓફ બરોડાને 10 વર્ષના ભાડા પેટે આપેલ છે અને તે અંગે બેંક તેમને માસિક 35,000નું ભાડું ચૂકવે છે। અન્ય સંબંધિત વિગતો નીચે મુજબ છે। પહેલું છે શ્રી ક્ષ એ દ્વારકા વિસ્તારમાં સ્થિત ફ્લેટ અંગે વાર્ષિક 18,000 મ્યુનિસિપલ વેરા ચૂકવ્યા છે અને રોહિણી વિસ્તારમાં સ્થિત મકાન અંગે વાર્ષિક 12,000 મ્યુનિસિપલ વેરા ચૂકવ્યા છે। બીજું છે તારીખ 1/4/2022ના રોજ बैंक ऑफ इंडिया ने लोन पैकी बाकी निकलती रकम 18,50,000 है। यानी कि अभी ये जो बैंक ऑफ इंडिया से लोन ली थी 20 लाख की, उसमें से 18,50,000 बाकी है, ठीक है। और यानी कि जो ऊपर का पोर्शन आया 2,50,000 वो पे कर दिया, ठीक है। इतना बाकी है तो इतने ये जो बाकी है उसके ऊपर हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे। तेमणे बने मकानों वीमा प्रीमियम अंगे 8,000 चूकवेल છે। આકારણી વર્ષ 2023-24 માટે તેમની મકાન મિલકતની કરપાત્ર આવકની ગણતરી करो। तो अभी यहाँ पे हम लोग ये जो हाउस है द्वारका का, ठीक है, द्वारका वाला जो हाउस है वो हाउस क्या है, तो यहाँ पे लिखा है कि वो जो हाउस है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ठीक है। तो वो खुद रह रहा है हाउस में, द्वारका वाले हाउस में। तो यहाँ पे फर्स्ट आप लोगों को क्या करना है, ऐसा टेबल ड्रॉ करना है। फर्स्ट लिखना है GAV, उसमें से माइनस करना है म्यूनिसिपल टैक्स, तो हमारा आएगा NAV, उसके बाद माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन और माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर्स। तो भी यहाँ पे ये जो 2 कॉलम बनाने हैं द्वारका हाउस के लिए और रोहिणी हाउस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो द्वारका हाउस है वो तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए, तो यहाँ पे NAV हमारा नहीं लाएगा और ये दोनों भी नहीं लाएगा। और उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारा NAV का 30% होगा, तो ये भी नहीं लाएगा, ठीक है। अभी हमें देखना है कि इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर्स के लिए है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे वो कितना है, तो यहाँ पे ऐसा बोला है कि जो भी उसने मकान जो हाउस लिया था, ठीक है, उसके ऊपर लोन ली थी 20 लाख की, और उसके बाद लास्ट में April 1st 2022 को कितना रिमेनिंग है, ठीक है, प्रिंसिपल कितना बाकी है, तो 18,50,000 बाकी है। तो जितना भी बाकी है उसके ऊपर हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे। और यहाँ पे इंटरेस्ट का रेट कितना था, तो 11% था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे कि ये जो भी है 18 इंटू हम लोग यहाँ पे 11 करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 203,500, ठीक है। तो ये है हमारा
इंटरेस्ट है, ठीक है, लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे ये जो आंसर आया 2,03,500, ठीक है। अभी यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर्स है, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी ये लोन जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट हम लोग पे करते हैं, मगर उसके ऊपर हमें कट ऑफ कितना मिलता है, सिर्फ और सिर्फ 2 लाख पर मिलता है, ठीक है। जो भी हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है उसमें 2 लाख तक ही हमें मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -2 लाख, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रोहिणी हाउस के लिए हम लोग देखेंगे, तो फर्स्ट हमें यहाँ पे लिखना है म्यूनिसिपल वैल्यू, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रोहिणी हाउस जो है उसके लिए यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है, तो यहाँ पे उसमें जो म्यूनिसिपल वैल्यू है वो यहाँ पे नहीं दी है, और उसके बाद यहाँ पे ये जो फेयर रेंट आता है वो भी यहाँ पे नहीं दिया है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको भी यहाँ पे नहीं लिखेंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट हमें लिखना होगा, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट भी नहीं दिया है, तो एक्सपेक्टेड रेंट भी हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। और सेकंड हमें ढूंढना है एक्चुअल रेंट रिसीवेबल जो ईयर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल रेंट रिसीवेबल कितना है, तो वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो हमें मिलेगा कि ये लास्ट में जो रेंट पेएबल बाय बैंक ऑफ बड़ौदा इज़ ₹35,000 पर मंथ, ठीक है। 35,000 पर मंथ वो उसको रेंट एक्चुअल रेंट रिसीवेबल है, ठीक है। तो इनटू हम लोग 12 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4,20,000, ठीक है, 4,20,000। तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4,20,000, ठीक है। अभी यहाँ पे लॉस ड्यू टू अनरियलाइज भी नहीं दिया है और लॉस ड्यू टू वैकेंसी भी नहीं दिया है, तो सीधा एक्चुअल रेंट रिसीवेबल हम लोग लिखेंगे 4,20,000। और अगर हम लोग यहाँ पे कंपेयर करते हैं ARR और ER को, એટલે કે ખરેખર મળવાપાત્ર ભાડું અને અપેક્ષિત ભાડું, तो यहाँ पे ये 4,20,000 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये 4,20,000 जो है 4,20,000 वो ऑलरेडी हमारा GEV आएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग माइनस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्स, એટલે કે म्यूनिसिपल वेरो। तो यहाँ पे म्यूनिसिपल टैक्स कितना है, तो यहाँ पे इन रोहिणी आर ₹12,000 पर एनम, ठीक है। तो यहाँ पे 12,000 वो म्यूनिसिपल टैक्स पे कर रहा है, ठीक है। तो माइनस हम लोग करेंगे 12,000, तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा 4,08,000, ठीक है। तो ये जो हमारा 4,08,000 आया, इसके बाद हम लोग माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो इनटू हम लोग 30% निकाल 4,08,000 आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये जो 4,08,000 है उसका 30% माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1,224,00, ठीक है। ये 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारा आया, ठीक है। उसके बाद माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर्स, ठीक है। तो वो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। ये जो सम है 30 नंबर का, उसमें ये जो रोहिणी हाउस है उसके बारे में कुछ भी नहीं दिया है इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। तो यहाँ पे नील कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 4,08,000 में से माइनस हम लोग करेंगे 1,22,400, तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा 2,85,600, ठीक है। अभी यहाँ पे ये जो हमारा आंसर है उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आएगा 2,85,600 माइनस 2 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, तो आंसर यहाँ पे आएगा 85,60,000, ठीक है। अभी ये जो आंसर है ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 30 है वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।